यूपीएससी की तैयारी को लेकर एक मिथ है, एक ये गलत धारणा है कि ये एग्ज़ाम बहुत कठिन है। इसी तरीके से एक ऐसा मन में डर लोगों के रहता है कि इसकी तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, वही सिलेक्ट होते हैं, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता। साथ ही साथ ऐसा भी लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट ले लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे तो सिलेक्ट होंगे, इस सब्जेक्ट में तो सिलेक्शन ही नहीं होता। इस तरीके के मिथ लोगों ने पाल रखे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में जब यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की आप तैयारी करते हैं, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के मन में घूमता रहता है कि मीडियम क्या लें, हिंदी मीडियम लें या इंग्लिश मीडियम लें। और इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन होते हैं, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होते। ये एक गलत धारणा है। दोस्तों, मीडियम आपका सिलेक्शन नहीं कराता। आपकी भाषा पर पकड़ कितनी है, आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर या हिंदी लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, यह तय करता है कि आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपके पास कॉन्सेप्ट है लेकिन आप उसे डिलीवर करना ही नहीं जान रहे हैं, डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, और आपकी भाषा पे पकड़ ना होने की वजह से आपके कॉन्सेप्ट निकलकर सामने प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपने ऑप्शनल दूसरे को लेकर सिलेक्ट कर लिया, दूसरे को देखकर कि उसने लिया था, टॉपर्स ने ये सब्जेक्ट लिया था, और आपका उस सब्जेक्ट में कोई बेस ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपने ऑप्ट कर लिया लेकिन उसकी अच्छी गाइडेंस नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट आपको नंबर थोड़ा दिलाएगा। कोई हिंदी लिटरेचर से टॉप कर जाए तो आप हिंदी लिटरेचर से सिलेक्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि जो टॉप किया हो सकता है हिंदी के ऊपर उसकी अच्छी बैकग्राउंड हो, उसने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे स्नातक लेवल पर या उसके बाद भी हिंदी ले रखा हो। आपने उसको देखकर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जबकि आपका हिंदी में कोई ना तो बैकग्राउंड है ना ही कोई इंटरेस्ट है, तो निश्चित तौर पर एग्जाम कठिन तो हो ही जाएगा। इसी तरीके से इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा मिथ भी लोगों के मन में रहता है, वो पाल रखा है उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में कतई 24 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, 12 घंटे पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की। आप 5 घंटे पढ़िए, रोज पढ़िए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा घंटा वर्ड, आवर्स वर्ड यूजलेस है, क्योंकि लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी को वही चीज़ आधे घंटे में समझ में आ जाती, किसी को उसे समझने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए ये जो इतने आवर्स पढ़ना चाहिए, ये तो अपने आप में बेमानी हो गया, क्योंकि जिसका जो ग्रैप्सिंग पावर बहुत अच्छी है वही चीज़ वो 3 घंटे में ग्रैप्स कर लेगा, और वही चीज़ जिसका ग्रैप्सिंग पावर अच्छा नहीं है वो 7 घंटे लगा देगा। तो आपका टारगेट महत्वपूर्ण होना चाहिए, घंटा नहीं। पर डे कितना पढ़ना है ये फिक्स होना चाहिए, घंटे नहीं। तो ये मिथ दिमाग से निकालना पड़ेगा कि 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे की पढ़ाई करने वाले लोग सिलेक्ट होते हैं। इसमें सिलेक्ट वो होते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, टाइम टेबल मेंटेन करते हैं और अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को मेंटेन करके रखते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मिथ नहीं पालिए कि इसमें इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है। हिंदी वालों का बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है, अगर उनकी हिंदी अच्छी है तो। इसमें साइंस बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन होता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड का। कुछ लोगों का मानना है आर्ट्स बैकग्राउंड में ही सिलेक्शन होते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में बीए ले लें या फिर हम 12th में ह्यूमैनिटीज़ ले लें। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ये रहता है कि हाँ, अगर बीए में हमने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शन ले लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। हमारा वो सब्जेक्ट्स पे जो हम जाके सिविल में लेने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। 11th 12th में अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लिए तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच उसी लेवल का बन जाता है। तो अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आपको सिविल में ही जाना है तो 11th 12th में भी आप ह्यूमैनिटीज़ पे जा सकते हैं।
यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में बीए ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। साइंस अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का सिलेक्शन रेट ज़्यादा था। हाँ, बीए करने वालों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन सिलेक्शन रेट उनका ज़्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है मायने नहीं रखता। आप ग्रेजुएट हैं, बस इतना काफ़ी है। लेकिन साइंटिफिक तैयारी, साइंस बैकग्राउंड वालों का सिलेक्शन ज़्यादा क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो मैथ, साइंस इस तरह के सब्जेक्ट लेकर बिना टाइम टेबल मैनेजमेंट के कोर्स ही पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको आदत बन जाती है, चीज़ों को न्यूमोनिक्स बना के पढ़ना, फ्लो चार्ट बना के पढ़ना उनको आदत हो जाती है, जिसके कारण उनका वो इस्तेमाल करते हैं सिविल सर्विसेज में और अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। लेकिन ये मिथ नहीं पालना है कि साइंस में सिलेक्शन होते हैं या आर्ट में सिलेक्शन होता है। अच्छे टाइम मैनेजमेंट से, अच्छी योजना से। भाषा आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी, बल्कि भाषा पर आपका पकड़ जो है उस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो भाषा आपकी अच्छी होगी उस भाषा पे आप अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। जब अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी प्रकार की भ्रांतियों में ना पड़ें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के कॉन्ट्राडिक्शन में ना जाएं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी सफलता की तरफ अपना कदम मजबूती से बढ़ाएं। थैंक यू।